नमस्कार दोस्तों, कैपिटल माइंड्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। अगर आप लोग घर खरीदने वाले हैं, घर खरीदने का सोच रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जो कि आपको कभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान में रखना है। मेरा सबसे पहला पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन का हमें विशेष ध्यान रखना है। लोकेशन को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला होता है माइक्रो लेवल पर, दूसरा होता है मैक्रो लेवल पर। माइक्रो लेवल पर अगर हम देखें तो हम कॉलोनी में हमारे प्लॉट की क्या लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपका प्लॉट कॉलोनी की मेजर रोड्स पर है, जैसे कि 40 फीट रोड या फिर 60 फीट रोड पर, तो उसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी, वो एक प्लस पॉइंट कहलाएगा। ईस्ट फेसिंग अगर आपका प्लॉट है वो भी एक प्लस पॉइंट कहलाएगा। अगर आपका प्लॉट जो है वो गार्डन फेसिंग है तो वो भी एक अच्छा प्लॉट माना जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इस टाइप के प्लॉट या मकान जो हमको अवॉइड करना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके प्लॉट या मकान के आसपास से कहीं से हाई टेंशन लाइन नहीं गई हुई होना चाहिए। प्लॉट या मकान के आसपास कोई स्लम नहीं होना चाहिए, कोई नाला नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा अप्रिशिएट होती रहेगी। अब हम आते हैं मैक्रो लेवल पर। अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें तो हमें ये देखना है कि कॉलोनी के आसपास जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गई, इन सब का कितना डेवलपमेंट है। क्योंकि एक पॉइंट के बाद ऐसा पॉइंट आ जाता है कि कॉलोनी में जो रेट है वो एक स्टैग्नेंट हो जाते हैं। फिर जो रेट बढ़ते हैं वो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के कारण ही बढ़ते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हमेशा ब्रांडेड डेवलपर्स के साथ में ही डील करना है। अब इसके पीछे आप पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी एक ब्रांड वैल्यू होती है, उनकी एक रेपुटेशन होती है और उसके लिए वो कभी भी आपके साथ में धोखा नहीं करेंगे। अब हम ब्रांडेड डेवलपर या फिर एक अच्छे डेवलपर को कैसे पहचाने, उसकी क्या पहचान हो सकती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपको हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करना है और आप जिस भी डेवलपर के साथ में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, एक बार आपको थोड़ा सा होमवर्क करके ये देख लेना है कि पास्ट में उस डेवलपर ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। और अगर आप थोड़ा टाइम निकाल सकें तो आप उन प्रोजेक्ट्स को विजिट करके वहाँ के लोगों से जिन्होंने डायरेक्ट परचेज़ किया है डेवलपर से, उनसे बात करके देख सकते हैं कि डेवलपर का जो एक बिज़नेस करने का जो तरीका है वो कैसा है और क्या वो लोग सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। एक आपको मैं ट्रिक तरीका भी बताता हूँ, आसान है। जो आप हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनीज़ जो होती हैं या फिर जो बैंक्स होती हैं वहाँ पर जाकर के भी पता कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में सारे डेवलपर्स की पूरी कुंडली होती है। तो उनके थ्रू भी आपको पता चल सकता है कि जिस भी डेवलपर के साथ में आप प्रोजेक्ट में प्लॉट या मकान खरीदने का सोच रहे हैं वो एक अच्छा डेवलपर है या फिर एक डिफ़ॉल्टर डेवलपर है। तीसरा पॉइंट है हमारा प्राइस। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत चीप प्राइस पे चीज़ें खरीद लेनी है, क्योंकि चीप प्राइस पे हमेशा चीप चीज़ें ही मिलेगी आपको। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको एक अच्छे प्राइस पर अच्छी चीज़ खरीदना है, ना आपको उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस देना है और ना ही आपको ऐसा ढूंढना है कि मुझे एकदम बहुत कम प्राइस पर कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। क्योंकि अगर आप बहुत कम प्राइस पर कोई चीज़ ढूंढेंगे तो ऐसा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ उसमें हिडन रह जाए जो आपको नहीं पता हो और वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए। मेरा फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्ट। हम कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका भी हमें ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप मकान खरीद रहे हैं तो उसका क्या लेआउट है, उसमें किचन कितना बड़ा है, बाथरूम का साइज़ क्या है, और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना है और आपको एक बार ये भी थोड़ा अच्छे से समझ लेना है कि आपकी जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में आप प्लॉट या फ्लैट खरीद रहे हैं, उसकी एज कितनी हो चुकी है। अगर वो 15-20 साल पुरानी है तो उसमें आपको प्राइस बढ़ने के कोई चांसेस बचते नहीं हैं। फिर वो जो फ्लैट की कीमत है वो डेप्रिशिएट ही होना है। मैं आपको लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगा जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जिस भी कॉलोनी में अपना इन्वेस्टमेंट करें, एक जेंट्री का विशेष ध्यान रखें कि वहाँ पर किस टाइप के लोग रह रहे हैं। आपको ये चीज़ आपको लगेगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको इसका एक्सपीरियंस करना है कि जेंट्री का क्या मतलब फ़र्क पड़ता है, तो आप एक बार सिटी बस में ट्रैवल करके देखिए।
और आप चार्टेड बस में ट्रैवल करके देखिए। लोकल बस में आपको एक अलग क्राउड मिलेगा और चार्टेड बस में आपको एक अलग क्राउड मिलेगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि देखिए एट दी एंड वही लोग जो आपके साथ में कॉलोनी में रहेंगे, आप सोचेंगे शुरू में कि भाई इन लोगों से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे उनसे कभी कोई काम भी नहीं पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होता है। आपके जो भी वहाँ पे रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन बनेगा या फिर जो भी वहाँ पे कम्युनिटीज़ बनेंगी, आपकी क्लब्स फॉर्मेशन होगा आपका, वहाँ पे जो भी पोस्ट होल्डर रहेंगे ये वही लोग रहेंगे जो आपके आसपास रह रहे हैं। और अगर आपके और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं वो हमेशा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा। तो मैं आपको सारे पॉइंट्स एक बार सम अप कर देता हूँ। सबसे पहले हमको लोकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट था हमारा कि हमें ब्रांडेड डेवलपर के साथ में ही डील करना है। तीसरा पॉइंट था हमारा कि हमें एक अच्छे प्राइस पॉइंट पर चीज़ खरीदना है ताकि फ्यूचर में उसमें अप्रिशिएट होने के चांसेस रहें। चौथा पॉइंट था हमारा प्रोडक्ट हमें जो खरीद रहे हैं हमें उसका भी ध्यान रखना है। और पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा कि हमें जेंट्री का बहुत ध्यान रखना है कि जिस कॉलोनी में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं उसकी जेंट्री किस टाइप की है। कैपिटल माइंड्स चैनल पर आपको रियल एस्टेट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस मैं अपडेट करता रहूँगा। अगर आपको मेरा ये वाला कंटेंट पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रियल एस्टेट के ऊपर और वीडियोस बनाऊं और आपको और डिटेल में समझाऊं चीज़ें जो कि ग्राउंड लेवल की जानकारी है, तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं MORE मोर। सिर्फ आप मोर लिख दीजिए, उससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको और इस टाइप के वीडियोस चाहिए और मैं आपके लिए इस टाइप के वीडियोस और लाता रहूँगा। थैंक यू।